अली खुर्शीद साहब, आप किस तरह समअप करेंगे? ये वाकतन ऐसा है कि इख्तियार भी नहीं है, कंट्रोल भी 34% सिर्फ इलाके का है, तो फिर वजीर बल्दियात भी इनके और वजीर आला साहब भी इनके, फिर क्या किसको जिम्मेदार ठहराएं फिर? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो तीन जो है ना बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी हैं अभी शैला रज़ा साहिबा ने, वो मेरे लिए बड़ी अनोखी हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये दी इन्होंने कि यूनिवर्सिटी रोड जो है वो वफाक बना रहा है। ये पूरे कराची के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, दूसरा इन्होंने एक इशू ये बताया कि जी मल्टीपल सिविक एजेंसीज इस शहर में ऑपरेट करती हैं, आई डू एग्री विथ हर। मगर मैं फिर 2022 का जिस एक्ट पे इंतखाबात हुए उसको देखता हूँ तो उसमें खुद मल्टी लेयर्ड जो सिविक एजेंसीज हैं वो खुद सिंध गवर्नमेंट ने रखी हैं। यानी कि केएमसी के पास कुछ कराची के हिस्से मौजूद हैं और ख़ुद टीएमसीज जो मुख्तलिफ टाउन्स हैं जिसका तस्करा खुद अभी शैला रज़ा ने किया। तो भाई मैंने थोड़ी बनाई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है। अगर अच्छा इसके अलावा की अगर बात करिए तो उस पर मैं एग्री करूँगा। आपकी अगर इंटेंशन ये होती कि ये ऑल अंडर वन अम्ब्रेला वाला कॉन्सेप्ट होता तो आप केएमसी को एम्पावर करते, उसकी जो रेवेन्यू जुडिक्शन है उसको जो है बढ़ाते। आपने खुद ऐसा काम नहीं किया, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपका ये कहना कि जी मल्टीपल सिविक एजेंसीज ऑपरेट करती हैं, हाँ शायद हम ये बात बोलें तो बेहतर लगे, तो आप ना बोलें तो ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात है कि मल्टीपल सिविक एजेंसीज ऑपरेट करेंगी तो ये प्रॉब्लम होगा। शारा फैसल पे खड़ा हुआ पानी वो खुद पूछ रहा होता है कि मुझे कौन सी सिविक एजेंसी उठाएगी। पहली बात, इन सब का जो बुनियादी मसला है, मैं विदाउट गोइंग इनटू द ब्लेम गेम मैं बुनियादी बात करने लगा हूं और पिछले 2 दिन से यही बात रिपीट कर रहा हूं कि देखें, जब तक आपके पास एक फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा ये प्रॉब्लम हर साल आएगा, हर दफ़ा आएगा। सिर्फ कराची में नहीं आएगा, कराची से लेके कश्मीर तक आएगा। अभी लाइमलाइट पे नहीं आते हैं कराची के अलावा सिंध के बाकी शहर। मैं हैदराबाद का तस्करा करूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत तेज बारिश हो रही है हैदराबाद में, और हैदराबाद का हाल, नहीं, लेकिन हाउ डू यू डिस्क्राइब अ फाइनेंशियली एम्पावर्ड जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि वो किस तरीके से हो कि अगर मेयर भी आपका हो और अगर आपका वजीर आला भी आपको, यानी कि एक ही जमात का हो, ये मेरा मकसद है, और फिर नीचे भी अगर इसी तरह से हो तो फंड्स की फराहमी तो हो जानी चाहिए आसानी से। ऐसा नहीं होता? अभी तो एक्सेप्शनल केस है ना, अभी तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, जनरलाइज वे में बात कर रहा हूँ कि असल मसला क्या है। अभी तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखिए, मैं उस ब्लेम गेम वाले उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं अभी आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका जो इस शहर का मेयर है, और कराची से लेके मैं तो लड़काना के भी मेयर की बात कर रहा हूँ, वो फाइनेंशियली एम्पावर नहीं है। उसकी यहाँ पे जो सिविक एजेंसीज और जो इदारे काम कर रहे हैं वो आंसरेबल ही नहीं है। अगर मेयर कराची जो है जिसका 33 और 35% वाली बात कर रही हैं शैला रज़ा साहिबा, उसमें जो मुख्तलिफ ये जो 26-29 टीएमसीज बनी है वो आंसरेबल ही नहीं है मेयर को। तो ये निज़ाम आपका बनाया हुआ है जनाब, और ये मुर्तज़ा साहब भी इस पे कई दफा बात कर चुके हैं। ठीक है, ये सारा निज़ाम ये सारा निज़ाम बनाने में जो काम किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने किया है, और सूबाई हुकूमत के काम को इंडोर्स करने में, एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम को इम्पोज करने में पूरे सूबे में अगर किसी ने सहूलत कारी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने इस बल्दियाती इंतखाबात को एक्ट को मानकर 5 और 7% टर्न आउट पे जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, और जैसे तैसे ही सही मेयर साहब जो है वो आ गए। अच्छा, अब राना साहब मुझे ये जरा बताइएगा कि एक चीज जहां हम समझते हैं, मैं 5 साल पहले की बारिश का मैंने हवाला दिया कि एक चीज है कि जब आ जाती है कि कुदरती आफत अचानक आ जाए, वो कहीं पर भी हो, एक तो ये है कि फौरन पानी नहीं निकलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है। एक तो ये कंसर्न कि पानी क्यों नहीं निकलता। दूसरा, टोपोग्राफी का भी हमने बात किया कि अगर पानी जा भी रहा हो और टाइड ज्यादा हो समंदर के साइड पे, तो वहां से भी पानी को धकेल सकती है, क्योंकि कराची वैसे ही नीचे है। लेकिन उससे हट के कि क्या मास्टर प्लान नहीं बनने चाहिए इतने बड़े शहर के, या वो एक कंक्रीट का वैसे भी जंगल का मंजर पेश कर रहा होता है। फिर आपने देखा कि कोई इस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हर कोई कहता है कि हमारे पास कम इख्तियार है, उधर ज्यादा इख्तियार है। तो फिर ये मास्टर प्लान कैसे बन सकता है, या फिर कैसे बड़े शहरों को मैनेज किया जाना चाहिए? या ये अगर 40 mm है और ये अगर 5 साल पहले पता था, तो क्या उस पर कोई काम नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर आप ये कहें कि हमारे पास बल्दियात अब आई या तब आई, आप सूबे में आपकी अगर 1 दर्जन सालों से भी ज़्यादा की हुकूमत थी, बल्कि गालिबन मेरे ख्याल से 17 साल से हुकूमत है, तो ये तो फिर इसमें ये कोई बात नहीं बनती। और फिर अवाम किस तरफ देखे, सबसे पहली बात तो ये देखें, बिल्कुल अर्बन प्लानिंग मास्टर प्लान एक मस्ट है, और जब भी वो वायलेट होगा, जब भी इलीगल
आप हाउसिंग बनाएंगे या आप एक मास्टर प्लान के अंदर अगर देखें ना, अगर कोई लोअर बेड पे बनाई हुई है कोई घर, तो वहां फिर आपको पंप लगा के पानी को ड्रेन करना पड़ेगा। फिर बारिश के माहौल में अगर वहां बिजली बंद हो जाएगी तो वहां फिर जनरेटर का निजाम होना चाहिए जो पानी को पंप करे, वरना वहां पानी रुक जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग आपको करेंगे तो ये परमानेंट इसका हल होगा। कोई नहीं कहता कि अगर आपके पास कैपेसिटी 40 मिलीलीटर की है, एमएम की है, और बारिश 200 एमएम हो जाती है कि फौरन उसी घंटे के अंदर पानी जाएगा। कोई नहीं कहता और ये उसके लिए आपको दुरुस्त बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन देखें ना, कुछ इलाकों से पानी क्लियर हो गया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पानी आज भी खड़ा है, जहां पानी घंटों बिला तजवीज़ खड़ा। तो इसका मतलब है कि वहां प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के आपको हल निकालने पड़ेंगे। कहीं आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराना पड़ेगा, कहीं आपको नए ड्रेन बनाने, बरसाती ड्रेन बनाने पड़ेंगे, कहीं आपको पंप लगाने पड़ेंगे जो बारिश के वक्त अगर बिजली भी चली जाए तो वो चलते रहे। तो ये सब कुछ आप करेंगे। और देखें, ये कहना कि उसकी जिम्मेदारी या उसकी कोऑर्डिनेशन, भाई कोऑर्डिनेशन कराना सूबाई हुकूमतों का रोल है। अगर किसी और की भी हुकूमत थी तो तब उनको क्या फंड मिले नहीं मिले, ये अवाम को अगर हम यही वो जो है वो मंजन देते रहेंगे कि उसका काम था, इसका काम था, तो मेरे ख्याल से इससे नहीं चलेगा। अगर एक सूबे की हुकूमत थी तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और ये लोगों को बताएं, कॉन्फिडेंस दिलवाएं कि अगली दफा हम इसकी ऐसी तैयारी करेंगे कि इस तरह के मंजर नहीं नजर आएंगे। और लोग समझते हैं, लोग बिला वजह नहीं कहेंगे कि अगर देखें जो लैप्सेस हैं उसको कवर करें और अपनी नाअहली पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसको कहें अवाम को मूव आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी इस पे।